Okay. So I've started with video editing, website creation. Sorry for that. Today's topic is website creation. We will be learning how to create a website for free and for paid. क्या क्या पार्ट आते हैं वेबसाइट में, थोड़ा आज के सेशन मतलब ऑलमोस्ट आज के सेशन में करेंगे. अगर कुछ लेफ्ट ओवर रह जाता है, वी विल डू दैट इन ब्लॉगर सेशन. ओके. तो जो गूगल ब्लॉगर का सेशन होगा उसमें आप अपनी क्वेरीज वगैरह और भी क्लियर कर सकते हैं. वो काफ़ी रिलेटेबल सेशंस है दोनों ये. और बेसिकली जो हम मेन करेंगे वो करेंगे हम वर्डप्रेस से. ठीक है. तो पहले मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स दिखा देती हूँ जहाँ से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं. आप ये सब नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई नोट मेरे पास अवेलेबल नहीं है. ये सारा कुछ थरली लाइक मेरे को थरली याद है. सेकेंडली जब मैं सेशंस लेती हूँ तो कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट क्रिएट होती हैं. कुछ नोट्स हो गए, कोई भी पॉइंट हो गया, क्योंकि आई एक्सप्लोर दिस फील्ड. तो ऐसा होता है कि मैं सेशन के साथ साथ ही मुझे जो भी याद आता रहता है मैं आपको क्लियर करती हूँ. तो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक द नोट ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं होस्टिंग वेबसाइट्स. ठीक है. होस्टिंग वेबसाइट में होस्ट गेटर इज गुड. GoDaddy का मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, मे बी आपका डिफरेंट हो सकता है. ब्लू होस्ट इज अमेजिंग. राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस. एंड देन होस्टिंगर इज ऑल्सो गुड. यहाँ पे ऊपर नेम लिखे आ रहे हैं वेबसाइट्स के, यू कैन नोट देम आउट. होस्ट गेटर इज फाइन. गूगल क्लाउड अच्छा है बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पार्ट में चला जाता है. नेम चीप इज ओके बट मतलब यहाँ पे ना आपको डोमेन नेम बहुत ज़्यादा चीप मिलेंगे. दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर, क्योंकि अभी इसकी आपको नीड नहीं पड़ेगी. आप फर्स्ट ईयर में होस्टिंग के साथ ही परचेज करेंगे. जब सेकेंड ईयर आएगा यू कैन डीएम मी कि हमें इशू आ रहा है कुछ भी. मतलब क्या होता है, अभी हमने एक पैकेज परचेज किया, मैं आपको ब्लू होस्ट का दिखाती हूँ. सिस्टम एक्चुअल में कैसे वर्क करता है. ब्लू होस्ट खोल लिया. मैं अभी आपको होस्टिंग का वर्डप्रेस होस्टिंग दिखा रही हूँ. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ होस्टिंग. शेयर्ड, डेडिकेटेड, वीपीएस. तो बेसिकली जो हमें परचेज करनी चाहिए, जो अच्छा वर्क करती है, दैट इज डेडिकेटेड. जो जस्ट फॉर योर सेल्फ आप डेडिकेटेड में रीड आउट भी कर सकते हैं इसके बारे में. दैट रिक्वायर्स द अल्टीमेट इन परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल. ठीक है. फुल कंट्रोल आपके पास होता है, पावरफुल एसएसडी होती है. फिर ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं. बाकी कौन सी होस्टिंग के साथ आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट दैट. वर्डप्रेस होस्टिंग, इसमें आपको ई कॉमर्स मतलब सारी चीज़ें मिल जाती है ऑलमोस्ट. जैसे अगर आपको अपना मल्टी वेंडर है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. लेटर यू कैन अटेंड द इनिशियल पार्ट इन द रिकॉर्डिंग. ठीक है. तो जो हमारा वर्डप्रेस का होस्टिंग है ये 169 वाला, अगर आप 3 इयर्स का लेते हैं तो इसका ये कॉस्टिंग है. अदरवाइज इससे ही 150 100 रुपीज़ इंक्रीज हो जाता है. ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं आपको गेट स्टार्टेड करके दिखाती हूँ. बेसिकली वर्डप्रेस जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें मेन एम यही होता है कि हमें ये वेबसाइट वर्डप्रेस से ही बनानी है. तो और कॉस्टली आपको होस्टिंग फर्स्ट ईयर में लेने की नीड नहीं होती. उसके बाद तो आप क्लाउड होस्टिंग पे जा सकते हो, जिसमें वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग वर्क करती है. और अगर क्लाउड पे नहीं जाना है तो डेडिकेटेड या शेयर्ड पे आप जा सकते हो. बट फॉर द इनिशियल टाइम, मतलब इनिशियल फर्स्ट ईयर के लिए दिस वन इज गुड. तो बेसिक प्लस और चॉइस प्लस आपके पास 3 ऑप्शन है. अब इसमें आपको मिलता क्या क्या है. तो टॉप फीचर्स, वन वेबसाइट, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड वेबसाइट. मीन्स जो बेसिक वाला प्लान है इसके अंदर आप एक ही वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सारी नहीं बना सकते. ऑल दो फ्री डोमेन एक ही मिलता है, उसके बाद आप डोमेन और परचेज करते जाओ और वेबसाइट्स बनाते जाओ, लोगों को सर्व करो. तो आपकी एक पूरी कंपनी या प्लान काइंड ऑफ आप बना सकते हो. बट अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो बेसिक प्लान इज़ गुड. फिर आता है 50 GB SSD स्टोरेज. इसमें अनमीटर्ड है, इसमें भी अनमीटर्ड है. 50 GB इज मोर देन इनफ. Ishika, hostage is different and यस. hostage is different, domain is different. होस्टिंग इज डिफरेंट, डोमेन इज. होस्टिंग होता है
जो आपके इंटरनेट में आपने एक स्पेस परचेज किया, मतलब 50 GB स्पेस परचेज करना, और डोमेन नेम इज लाइक, और जो आपके नेम है, youtube.com, google.com, xyz.com इज डोमेन, और होस्टिंग है उस डोमेन को कहाँ पे आप होस्ट कर रहे हो, कहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो, और उस डोमेन से की जो वेबसाइट बनेगी वो कहाँ पे आप डाल रहे हो। ठीक है, डलती गूगल पे है, बट किसी नेटवर्क या सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू डलती है। वो सर्विस प्रोवाइडर गूगल खुद भी हो सकता है, बट ये पेड सिस्टम होता है। दैट मीन्स आप कहीं पे भी अपना एक स्पेस होस्ट कर रहे हो। ओके, देन इसमें डिफरेंस आ जाता है अनमीटर्ड बैंडविथ, ये दिस इज गुड। 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम्स एंड सेम है तीनों में। डोमेन फॉर 1 ईयर डोमेन, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको एटलीस्ट डोमेन तो वो फ्री में दे ही ने, क्योंकि डोमेन परचेज करने की थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ जाती है, वो आप फर्स्ट ईयर में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाओगे। तो ये वाला पार्ट इज गुड। एंड देन SSL सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन, जब भी आप कोई भी आप वेब होस्टिंग परचेज करते हो, डोमेन परचेज करते हो, तो आपको ये चीज़ देखनी ही है कि SSL सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन मिल ही जाए। ठीक है, क्योंकि जो ये लॉक बन रहा है दिस इज कॉल्ड SSL प्रोटेक्शन। अगर ये लॉक नहीं बन रहा होता तो कई बार ना वेबसाइट खुलने में इशू करती है, एक तो खुलती नहीं, सेकंड अगर खुल भी जाती है तो लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है दैट दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड। तो बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, नहीं खोलते, जिनको नॉलेज है कि इस तरह की वेबसाइट खोलने से कई बार, जैसे अगर मेरी है तो मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के हैक करूं, बट हैकर्स क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे कैडबरी की बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट्स बनती है जिसमें वो कूपन कोड शेयर करते हैं लोग कि आप इतने लोगों को शेयर करो व्हाट्सएप पे और आपको फिर कैडबरी का बॉक्स मिलेगा। तो वो एक फेक वेबसाइट होती है, उस पर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हमारी वेबसाइट हैक हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब दिस वन इज़ गुड, तो आप सेलेक्ट करोगे दिस इज फॉर 36 मंथ्स। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Oh no, Purvi speaker is on. Please mute yourself if you have if you don't have any questions. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही हमने उसको परचेज करा, मतलब हमने सेलेक्ट कर लिया एक प्लान, हम आगे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें सिर्फ 12 मंथ्स के लिए लेना है, नॉट फॉर 36 मंथ्स, क्योंकि जो हमारा फ्री डोमेन मिल रहा है दैट इज ओनली फॉर 1 ईयर, दैट 12 मंथ्स। सो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, 12 मंथ बाद अपनी होस्टिंग रिन्यू करोगे तो आपको डोमेन का रिन्यू अलग से करना पड़ेगा। अगर आप होस्टिंग चेंज कर लेते हो, ठीक है, तो होस्टिंग चेंज करने में क्या होगा, आपको फ्री डोमेन मिल जाता है नेक्स्ट ईयर, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि आपका कोई पुराना डोमेन है उसको आप स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यू हैव मैनी ऑप्शंस, बट मैं अभी आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी, जब आपके पास डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कहाँ से बहुत चीप रेट्स पे अपने लिए डोमेन परचेज कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डोमेन, मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग डोमेन है जो सेकंड वाला बॉक्स है, तो आप उसमें डाल दोगे, उस केस में आपका एक जो फ्री डोमेन है वो रह जाए, मतलब वो नहीं मिलेगा आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज कर रखा है। और जो फर्स्ट वाला बॉक्स है क्रिएट अ न्यू डोमेन। ठीक है, तो मैं वेबसाइट के लिए एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप ट्राई करते हैं फ़ोन से वेबसाइट बनाना तो बिल्कुल भी मत करना। वर्डप्रेस का फ़ोन में एप्लीकेशन है, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, 4-5 चीज़ें मिलेगी, और वैसे वर्डप्रेस में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप एक्सप्लोर करते-करते थक जाओगे, बट उसके ऑप्शंस नहीं खत्म होंगे। ठीक है, तो उस केस में आई विल ऑलवेज़ सजेस्ट, चाहे लैपटॉप बोरो करो, अपना लैपटॉप लो, कुछ भी करो, लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही आपको वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो सेकंड थिंग, डोमेन नेम यहाँ पे हम डालेंगे, जो भी डोमेन नेम के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मैं अपना नेम डाल देती हूँ बट इट्स नॉट अवेलेबल, तो मैं डबल एन लगा रही हूँ लास्ट में। एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट इज अवेलेबल। आगे मैं फॉरवर्ड करूँगी यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम अगर कोई है, और कंट्री,
स्ट्रीट एड्रेस पूरा, मतलब एड्रेस वगैरह डाल के, फिर आप पिन कोड डालोगे, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, पिन फ़ोन नंबर, कंट्री कोड, अगर यहाँ पे 91 नहीं आ रहा है सही से तो आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस डालोगे। अगर आपको जीएसटी बेनिफिट लेना है, आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है और जीएसटी है आपके पास, यहाँ पे आप जीएसटी आईडी डाल सकते हो अपनी। फिर आता है अकाउंट प्लान बेसिक वेब होस्टिंग, 36 मंथ्स के लिए आपको मिलेगी 169 पर मंथ में, मतलब वो इन टोटल कॉस्ट थोड़ी उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होती है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो तो 279 इंटू 12 आएगा, 24 मंथ्स का लेते हो 259 इंटू 24, 36 मंथ का लेते हो 169 इंटू आपका 36 मंथ में। अभी इसको 12 का कर देती हूँ तो दिस द कॉस्ट इज 3348 फॉर 12 मंथ्स। सर्वर लोकेशन यूएस है, नो वरीज। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है कुछ पैकेज के एक्स्ट्राज। अब इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दिस इज अप टू यू, बट मैं कुछ सजेशंस देती हूँ। क्या तो आपके पास होना ही चाहिए, बाकी जैसे जैसे आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करोगे आपको लगेगा कुछ और भी नीड है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन होना चाहिए। वैसे तो 500 रुपीज़ इसके लगाने से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एसएसएल सर्टिफिकेट इसमें हमें मिल रहा है, तो ये लगाना इज इंट कंपल्सरी, बट आप लगा भी सकते हो। ठीक है, बाकी देर आर मेनी वेज जिससे आप फ्री एसएसएल भी ले सकते हो। ये 149 पर मंथ का आपको स्पेंड करने की कोई नीड नहीं है। ऑल्दो ए वो कहाँ से ले सकते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट? लेट्स इनक्रिप्ट, लेट्स इनक्रिप्ट एक वेबसाइट है, ये ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, इस पे हम जाएंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस इसमें मिलता रहेगा। नहीं तो जब आप लगाओगे तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, तो इस वेबसाइट का आप नेम लिख सकते हो टू गेट द पॉजिटिव एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट इज बेसिकली फॉर? फॉर दिस लॉक बटन, ये जो लॉक बटन आ रहा है इसके लिए कंपलसरी है। सेकेंडली, जो हमारी पैकेज है उसमें ऑलरेडी एक एसएसएल इंक्लूड है, बट थोड़ा सा ये डिफर करता है। अगर आपको लगता है आपके में लॉक बना नहीं आ रहा है आफ्टर परचेजिंग, तो आप मुझसे अगेन कंसल्ट कर सकते हो, बट परचेजिंग वाले केस में है वो कि कई बार होता है हमारी जो वेबसाइट जिस प्रोसेस से हमने स्टार्ट करी है लॉक बना नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस पार्ट में, मतलब लेट्स एनक्रिप्ट में जाके ले सकते हैं, या फिर इन एडिशंस को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी इसमें हमने 500 रुपीज़ का ये डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन यूज़ किया, ऐड किया है। व्हाट इज़ दिस, मतलब कई बार क्या होता है जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने ऊपर फिल करी है, ये हैकर्स को मिल जाती है और हमारी वेबसाइट या कोई भी डिटेल हैक होने के बहुत चांसेस होते हैं, हमारा फ़ोन लैपटॉप। तो उसको, क्योंकि हमारी जो सारी डिटेल है वो हमारी पर्सनल डिटेल है, आप देखो फर्स्ट नेम भी आ गया, कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल, सब कुछ आ गया, जीएसटी भी आ गया। तो उस केस में व्हाट वी गोना डू इज़, हम इसको यहाँ पे से सेटअप करेंगे। अब इसका कैसे यूसेज है मैं वो दिखाती हूँ। हु इज़, हु इज़ सर्च करेंगे, ये सेकंड वेबसाइट है, हु इज़ सर्च डोमेन नेम एंड ऑल। हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे डोमेन नेम डालती हूँ मैं अपना, स्टार्ट। यहाँ पे मेरी मिक्स, मतलब मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, नेम रैंडम नेम आ जाता है। इस सर्वर, सर्वर आ गया, रेफरल यूआरएल, क्लाइंट ट्रांसफर प्रोबेटेड आ गया। ठीक है, मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। नेम फास्ट डोमेन इंक, तो ये भी ब्लू होस्ट का ही सिस्टम है। बाकी हम जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखो रजिस्ट्रेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एडमिन, डोमेन एडमिन, डोमेन प्राइवेसी, और फ्लोरिडा स्टेट और प्रोविंस में फ्लोरिडा, पोस्टल कोड यूएस का आ गया, तो यूएस में जहाँ पे यूएस की, मतलब ब्लू होस्ट की कंपनी है उधर का एड्रेस इसमें आ रहा है। ठीक है, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव में भी ज़ीरो आ गया, टेक्निकल कॉन्टैक्ट में भी कुछ, मेरा मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। बट ये वाली वेबसाइट ओपन टू यूज़ है, कोई व्हाट इज दिस? और किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसको उस डोमेन नेम को, मतलब जैसे मेरा है व्यापार अप डॉट कॉम। ठीक है, व्यापार अप को किसने रजिस्टर करवाया है, क्या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव की इंफॉर्मेशन है, क्या उसके टेक्निकल कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है। लेट्स सर्च फॉर अमेजन
डॉट कॉम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मार्क मॉनिटर इंक एक्सपायर्स ऑन 2030 2024 तक का इन्होंने परचेज कर रखा है। रजिस्टर हुआ था 1994 में, अपडेट हुआ है 2019 में। उसके अलावा यहाँ पे होस्ट मास्टर अमेजन लीगल, तो ये अमेजन की जो वेब होस्टिंग है उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप अमेजन की होस्टिंग परचेज करते हो तो आपके में भी यही इंफॉर्मेशन आएगी जो मेरे में ब्लू होस्ट की आ रही थी, इसमें अमेजन की आ रही है। और भी आप कोई वेबसाइट सर्च करना चाहते हो, एनी वेबसाइट नेम यू वांट टू चेक, यू वांट Chick basket. बिग बास्केट। ओके, बिग बास्केट, बिग बास्केट मैंने डाला, तो यहाँ पे आप देखो अब शो हो जाए, यहाँ पे आ गया है। GoDaddy से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ GoDaddy का ही है। और स्टार्ट हुआ था 2004 में, जो रजिस्टर हुआ है, अपडेट हुआ है 2015 में, एक्सपायर हो जाएगा 2024। रजिस्ट्रेशन प्राइवेट डोमेन बाय प्रॉक्सी एलएलसी, डोमेन बाय प्रॉक्सी, यहाँ से डोमेन इन्होंने लिया होगा, उस टाइम पे सिस्टम थोड़े अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट की है। और डोमेन्स बाय प्रॉक्सी एलएलसी, ये कंपनी होगी डोमेन प्रोवाइड करने की, वैसे इनकी जो वेबसाइट का होस्ट है वो है GoDaddy। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आ जाती है। फर्स्टली ये वेबसाइट जो है ओपन टू यूज है, मैंने अभी आपको बताई, आप भी चेक करोगे ये वाली लिंक डाल के, हु इज लिखोगे आ जाएगा। आप बहुत सारी कंपनीज डालोगे, किसी किसी कंपनी की यहाँ इंफॉर्मेशन आ भी सकती है जिसने डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ। जिसने इसने प्रोटेक्शन लिया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं आएगी। फिर यहाँ पे हम करते हैं और पेमेंट एंड सबमिट करेंगे। सबमिट मतलब मैंने ऊपर का इंफॉर्मेशन नहीं फिल किया है, सबमिट करने के So this who is basically to check the owner's details कि वो डोमेन कहाँ से लिया, कब एक्सपायर हुआ, और उसके सारे पर्सनल डिटेल्स भी आ जाएंगे क्या उसके हाँ, अंदर? मैं आई एम ओके। टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, जो ये डिटेल्स है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हम्म। कंट्री, सिटी, पिन कोड और ईमेल, फोन नंबर, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका इस लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपने डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो, अगर आपने ले लिया है तो ये सारा इंफॉर्मेशन कंपनी का डिटेल्स आएगा। जिससे परचेज किया है हम लोगों ने। हाँ, जैसे मैं जैसे ब्लू होस्ट दिखा रही हूँ तो ब्लू हाँ हाँ। होस्ट का आएगा। अगर आपने GoDaddy से परचेज किया तो GoDaddy का आएगा। ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर। Ishkaji, what, हाँ जी, excuse me, Ishkaji, why these informations are required for other person to know? टू हैक। Oh, okay, अगर आपने डोमेन प्राइवेसी नहीं लिया हुआ, आपका कंपनी अच्छा okay. चल रहा है, जैसे मैं बिग बास्केट की बात करती हूँ, लेट्स एज्यूम बिग बास्केट को या तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं था या नीड नहीं समझ आई, तो उन्होंने परचेज नहीं किया। उस केस में क्या होगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई और लाइक देर आर सॉफ्टवेयर जिसमें आपने एक यूज़र का, जैसे कि लेट्स एज्यूम मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने आपका किसी आपका एक फ़ोन नंबर डाला, तो आपके पास 1000 100 कितने भी मैं ईमेल भेज सकती हूँ आपकी ईमेल आईडी डालने पे। और अगर फ़ोन नंबर डालती हूँ तो आपके पास एसएमएस चले जाएंगे। तो आपका फ़ोन कोई भी एसएमएस वो रैंडम जाते हैं, कब किस कोई मिंत्रा का आपके पास कोड चला जाएगा, ऑफर मेल चला जाएगा, तो वो रैंडम मेल है, उससे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली एक तो हैंग हो जाएगा। आपने अगर किसी लिंक पे बाय मिस्टेक क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। अब इसी मेल्स की लिस्ट में मैं कोई आपको ऐसा लिंक भेज सकती हूँ दैट आनंदा जी यू वॉन्ट 10 लाख रुपीज़, और इस लिंक पे क्लिक करो, आपके बैंक में अमाउंट आ जाएगा। और इनडायरेक्टली वो अमाउंट होगा कि आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देर आर मैनी वेज टू हैक योर सिस्टम, बट उसमें क्या होगा, आपको ट्राई करना है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीस्ट शेयर हो। जैसे अगर हम यहाँ पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है और इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ करके मतलब हमारे साथ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो, इशिका। when you हाँ जी।
Uh, how wise do you feel phone number should be submitted or not? सबमिट करना इज कंपल्सेशन, ठीक है। Okay. यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन कंपल्सरी अपना डालना पड़ेगा। आप देखो आपके पास ऑप्शनल नहीं है ये, इसके फ़ोन नंबर आपको डालना ही पड़ेगा टू परचेज। बट आपको ऑन द अदर हैंड ये डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन भी लेना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। Okay. क्योंकि Okay. But लेट से आपने परचेज नहीं किया तो आपका जो ईमेल है, जो आपका एड्रेस है, जो आपका नेम है, बिजनेस नेम, जीएसटी और ईमेल, फोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, ये सब शो हो जाएगी हुइज पे। हुइज ये कॉमन वेबसाइट है, डोमेन पे भी इसका गोडैडी पे जाओगे हुइज लिखोगे तब भी यहीं आओगे, डायरेक्टली खोलोगे तब भी मतलब एक इसके लिंक हर वेबसाइट हर होस्टिंग प्रोवाइडर ने दे रखे हैं। बट इसका जो एक मेन प्लेटफॉर्म है हुइज है, ठीक है। हुइज पे हमने जैसे ही डाली किसी भी कंपनी का नेम, जिसने डोमेन प्राइवेसी ले रखी है उसमें तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा जो कंपनी का डिटेल है, ठीक है। और जिसने नहीं ली, okay. यहाँ पे आप देखो नेम के आगे फिर आ जाता आपका नेम, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे पूछी है ऑर्गेनाइजेशन भी। So privacy and protection में cover हो जाएगा. हाँ, ये सब कुछ हाइड हो जाएगा एक तरह से। Fine. Fine. Okay. Okay. Thank you. ओके, सो मैं अब अपना अकाउंट लॉग इन कर लेती हूँ इन गो ब्लू होस्ट टू स्टार्ट विद वेबसाइट। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग आवर वेबसाइट। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लेते हैं बट दैट इज़ कंपल्सेशन टू परचेज डोमेन प्राइवेसी हो गया, एसएसएल हो, आपके बेसिक प्लान या कोई भी प्लान लेते हो उसमें ये तो देखना ही है कि आपको ऑफरिंग्स क्या क्या मिल रही हैं, मतलब एसएसएल मिल रहा है नहीं मिल रहा, डोमेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसको फिर हम लॉग इन करेंगे, मतलब मेरा जो अकाउंट है, आपका अकाउंट वही बन जाएगा जब आप परचेज करते हो। दे विल आस्क यू फॉर ईमेल एंड टू क्रिएट अ पासवर्ड, क्रिएट करके आपके पास एक मेल भी आ जाएगा, उस मेल से आप लॉग इन कर सकते हो। मेरा यहाँ पे ऑटो सेव है सारी इन्फॉर्मेशन, तो लॉग इन करती यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस पेज पे आ गई हूँ। आपको भी सेम पेज मिलेगा अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो। आप जिस तरह की होस्टिंग लोगे उस तरह का यहाँ पे आउटलुक आता है, एंड दिस आउटलुक इज कॉल्ड कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे सारे डोमेन्स आएंगे। मेरा डोमेन, जैसे मैं माई डोमेन पे जाती हूँ, ये आपका डिफरेंट आएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। जब भी आप कोई वेबसाइट या कुछ डोमेन परचेज करोगे, होस्टिंग परचेज करोगे, यू कैन आस्क मी कि ये वाला इशू आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। ये मैंने परचेज किया था 2023 में, रिन्यू प्राइवेट वेरीफाइड है, अपने आप रिन्यू हो जाएगा, प्राइवेट है और वेरीफाइड है, मतलब इसमें भी लॉग बना आएगा जब हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो। मैंने इसमें रिन्यूअल लगाना है, जैसे मैं रिन्यूअल पे गई कि कब कब रिन्यूअल हो, तो मैं इसको ऑफ भी कर सकती हूँ इफ़ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो 27 अप्रैल इज़ माई रिन्यूअल डेट, और अर्ली रिन्यूअल है, वैसे तो 12 मई तक मैं रिन्यू कर सकती हूँ, मेरे पास इसका पूरा राइट रहेगा। बट मैं इसको ऑटो रिन्यू इसलिए ऑफ कर दूंगी बिकॉज मे बी आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस, और मे बी आई वॉन्ट, तो मैं इसको खुद आकर रिन्यू करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आती है जो हमारे सी पैनल में आती है। सी पैनल अभी मैं अगर डिस्कस करूँगी तो आपका वेबसाइट का पूरा पार्ट, मतलब वेबसाइट वाला मैं नहीं करवा पाऊँगी आज, ठीक है। मार्केट प्लेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, और होस्टिंग लेनी है, कोई एड ऑन, जो मैंने कहा था एक्स्ट्राज वाले आपको एड ऑन लेने हैं, तो यहाँ से एड ऑन्स ले सकते हो, जेट पैक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बट इनकी एज सच कोई नीड होती नहीं है फॉर द इनिशियल फर्स्ट ईयर में। बाकी आप एसएसएल सर्टिफिकेट लेना है यहाँ से ले सकते हो, स्पैम एक्सपर्ट्स लेना है, इन सब चीज़ों के लिए हम और भी इसमें फीचर्स ऐड करेंगे हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो इन सब की नीड नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेबसाइट। तो मैं यहाँ से लॉग इन कर रही हूँ, लॉग इन इनटू वर्डप्रेस। अभी मैंने ब्लू होस्ट में लॉग इन किया था, ब्लू होस्ट के सी पैनल में। तो देयर आर थ्री थिंग्स, जैसे ही आप ब्लू होस्ट खोलते हो तो सबसे पहले तो आता है कि आप लॉग इन करो। लॉग इन वो होता है सी पैनल का लॉग इन। सी पैनल आपका एक मैनेजमेंट होता है वेबसाइट का बैकएंड। फिर मतलब वेबसाइट का बिल्कुल स्टार्टिंग का बैकएंड, एक सेकंड बैकएंड होता है कि यहाँ से आपके पास मर्जी होती है, जो नॉर्मल सी पैनल की मैं बात कर रही हूँ, कि आपको अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनानी है, कोडिंग से बनानी है, विक्स से बनानी है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं। अभी मैंने वर्डप्रेस का होस्टिंग लिया हुआ है तो इसमें जस्ट वर्डप्रेस का ही ऑप्शन आता है मेरे में। तो हम इसको करेंगे लॉग इन इंटू वर्डप्रेस,
एंड नाउ आई गेट इनटू वर्डप्रेस। ऐसे ही ब्लॉगर का है, तो सबके सिस्टम थोड़े थोड़े अलग है। जैसे इंस्टाग्राम की आईडी अलग तरह से बनती है, थोड़ा फ़र्क होता है, फेसबुक की अलग बनती है, लिंक्डइन की अलग, ट्विटर की अलग, एक दो फीचर का आगे पीछे फ़र्क होता है, बाकी सब सेम होती हैं। अब वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो इसमें भी ऑटोमेटिकली एक कोडिंग होती है। ठीक है, कोडिंग एज इन जो हम नॉर्मल वेबसाइट से आपने देखा होगा लोग बनाते हैं कोडिंग से, तो उन वेबसाइट में जो कोड होता है ऐसा ही एक कोड वर्डप्रेस में भी क्रिएट होता है, बट वो कोड हमें क्रिएट नहीं करना होता, ना ही कभी एडिट करना होता, हमें उसमें कोई चेंजेस, कोई एडिटिंग नहीं करनी होती है। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी कहाँ पे होता है वो कोड, और उसको आप सेव करके रख सकते हो फॉर फर्दर यूज़। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं इन कोडिंग वो तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बट हम नॉर्मली, जैसे मेरे को बेसिक आती है कोडिंग, नॉट कंप्लीट, तो मैं इसमें एडिटिंग कभी कर लेती हूँ, वो भी थोड़ा बहुत आइडिया लेके, बट मैं सेव करने से पहले एक बार उसको प्रीव्यू ज़रूर करती हूँ। तो मैं आपको अभी सारे फीचर्स एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा होम पेज। ठीक है, होम पेज पे सारी चीज़ें हमारी शो होती हैं, एक्टिविटी, कब कब हमारा कौन सा आर्टिकल पोस्ट हुआ, साइट किट समरी। साइट किट एक गूगल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, साइट हेल्थ स्टेटस शुड बी इम्प्रूव, मतलब इसमें अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आए हुए हैं। आप देखो 5 अपडेट्स हैं, तो काफ़ी बहुत लो चल रही है, मैंने 1 महीने से नहीं खोली। ये मेरा एलिमेंटोर का ओवरव्यू है। एलिमेंटोर होता है हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का वे। जैसे कैनवा में एक पोस्टर को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए कैनवा के एडिटर हैं, मतलब एक पोस्टर अगर हमें बनाना है तो हम उसके लिए कैनवा यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस के अंदर अगर हमें एक ब्यूटीफुल सा पेज बनाना है, ब्यूटीफुल सी वेबसाइट बनानी है, क्रिएटिव वेबसाइट बनानी है, देन इन दैट केस यू नीड एलिमेंटोर। बाकी सारे जो भी इसमें ऑप्शंस हैं, कुछ या तो सिंपल हैं या फिर थोड़े से उनके कॉस्ट ज़्यादा है या फिर फीचर्स कम है। ठीक है, बट एलिमेंटोर सब चीज़ में अच्छा है। एलिमेंटोर में अगर आप पेड फीचर में जाते हो, जो इसके पेड फीचर्स हैं उनका अल्टरनेट मिल जाता है। लेट्स से 100 में से 10 फीचर्स हैं जो पेड है, तो उन 10 फीचर्स के लिए हम दूसरा एप्लीकेशन इसमें डाल लेते हैं, जो हमारे उन 10 फीचर्स में के साथ 4-6 और फीचर डाल के हमें एक और अच्छा एलिमेंटोर का एक्सपीरियंस देता है। जेट पैक स्टैट्स, हमारी वेबसाइट में कब आर्टिकल पोस्ट हुआ, कब कितने लोगों ने देखा, सर्च एंड ऑल। तो वेबसाइट अभी पूरी तरह से मेरी मतलब ऐसा है कि काफ़ी डाउन हो रखी है, तो मैं इसमें अब एडिटिंग आपको करके दिखाती हूँ। अपडेट्स, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, होम और अपडेट का सेशन आता है। जो जो चीज़ें हमारी वेबसाइट में अपडेट होनी होती हैं उनको हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं। एंड अपडेट प्लगइन, प्लगइन क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी थी एक फ़ोन की, फ़ोन में स्पेस होगा तो हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन को आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। तो स्पेस के लिए यू हैव परचेज्ड अ फ़ोन, एंड ऐसे ही वेबसाइट के लिए हमने होस्टिंग परचेज करी। वेबसाइट को एक नाम दिया, आपके जो फ़ोन में एक सिम डालते हो उसको हम बोल सकते हैं आपका डोमेन नेम, क्योंकि नेटवर्क और सारी चीज़ें तो आपकी सिम से ही आ रही है। उसके बाद आप उसमें डालते हो फीचर्स। ठीक है, एक आपने डाला व्हाट्सएप का फीचर, अलग अलग फीचर्स डाले। अब हम इसके यूआई की बात कर रहे हैं। स्पेस हो गया, फ़ोन की इनर मेमोरी, और जो आपकी सिम कार्ड है डोमेन नेम हो गया, तभी तो आपके नेटवर्क आ रहे हैं। और जो उसका मैं बोल सकती हूँ फ़ोन में गैलरी, गैलरी हो गई, व्हाट्सएप हो गया, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। वो सारे फीचर्स, अब जस्ट स्पेस होने से तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। स्पेस तो आप बाहर से परचेज करके ले आओ, मेमोरी कार्ड, क्या करोगे उसका, कुछ भी नहीं होगा जब तक उसको आप एक अच्छी जगह एक जो मेमोरी कार्ड है उसका एक अच्छे से यूसेज नहीं करते। मतलब होस्टिंग का अगर आप यूसेज अच्छे से नहीं कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो होस्टिंग का यूसेज कैसे होता है, वेबसाइट बना के। वेबसाइट क्या होती है, एक तरह से हमारा फ़ोन। अब फ़ोन में हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हमारे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं, या व्हाट्सएप आप चलाते हो, व्हाट्सएप में फ़ीचर्स आपको और ऐड ऑन करने हैं तो अलग से एप्लीकेशंस डलते हैं। एक्स्ट्रा कीबोर्ड हो गया, एक्स्ट्रा स्टिकर का प्लेटफॉर्म हो गया, इमोजी का प्लेटफॉर्म हो गया। तो ऐसे ही इसमें डलते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स एज इन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स मैं आपको एक बार शो करती हूँ।
पहले मैं बेसिक चीज़ें दिखा रही हूँ जो होनी ही चाहिए, मतलब जो होती ही हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा लेफ्ट साइड का डैशबोर्ड एक्सप्लेन करूँगी। ये मेरे सारे प्लगइन्स हैं, ठीक है। साइट किट हो गया टू कनेक्टेड विद गूगल, गूगल से कनेक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट को और गूगल मैप बिजनेस, गूगल के सारे सॉफ्टवेयर हम कनेक्ट करते हैं हमारी वेबसाइट में। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। देखियो, इस कलर की डाई करवाऊं बाजू का कपड़ा या इस कलर इस का? कलर का, ये हाँ सेम। हाँ। देखो एक बार अगर उसमें इसी नेट कलर का देखो, लगवाऊं तो हाँ उसमें नेट देखो एक बार, किसमें? उस थैली में। नहीं वो लाई हूं ना, ऑर्गेन चली आई ना मुझे दी, ठीक है, तो इस कलर का करवा लूं। नहीं उसी का अच्छा लगेगा, इसका नहीं इसका? अच्छा। हाँ कितना करवाऊं? 1 मीटर में पड़ेगी और शायद फ्री हाँ वाली तीनों। हाँ। खाना ऊपर है ना अभी, हाँ मैं जाके खाऊंगी। हलवा बहुत टेस्टी है। होने वाली है, 10-15 मिनट की रह गई। सब्जी भी अच्छी थी। वो नाइट सूट देने का तुझे वहाँ? नहीं सब्जी आज मुझे अच्छी लगी, पता नहीं भूख की वजह से। नहीं, वैसे ही अच्छी थी। मैं चालू कर रही हूँ। तो इसमें सारे फीचर्स हमारे जो होते हैं प्लग इन, अब मैंने जो बोला एलिमेंटोर, आप देखो 1, 2 और 3 फीचर डाले हुए एलिमेंटोर के। जेट पैक होता है टू मेक आवर वेबसाइट परफॉर्मेंस बेस्ट, सिक्योर करने के लिए, और मार्केटिंग टूल्स भी बहुत सारे हैं। मार्केटिंग टूल्स की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि उसके लिए हम और प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं, बट ये ऑल इन वन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये वाले तो आपके में होने ही चाहिए, जो मेरे पास 6 प्लगइन्स हैं। ये कंपल्सेशन है। अगर आपको और एडवांस वेबसाइट बनानी है, मे बी ई कॉमर्स बनाना है, तो ई कॉमर्स के अलग से टूल्स डलेंगे। जिस भी तरह की आपको अपनी वेबसाइट बनानी है उस तरह के इसमें प्लगइन्स डलते हैं, बट ये 6 कंपल्सरी हैं। एक ऑटोमेटिक मतलब एक डिफ़ॉल्ट एडिटर भी होता है हमारे वेबसाइट में, जिससे हम एडिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, बट एक वो बहुत ज़्यादा बेसिक सी होती है, ठीक है। तो उस बेसिक की जगह हम अगर एडिटिंग करेंगे बेस्ट और एक आउटलुक अच्छा देंगे, तो हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स ज़्यादा आएंगे और अगेन एंड अगेन एक्सप्लोर करेंगे। आपकी वेबसाइट अगर जितनी क्रिएटिव होगी वो टाइम स्पेंड करेंगे आपकी वेबसाइट पे। अगर सिंपल सी है, पूरा आर्टिकल रीड करा, दूसरे पेज पे गए, आर्टिकल रीड करा थोड़ा सा, क्योंकि एक क्रिएटिवनेस वाली जो चीज़ होती है उसको लोग देखते हैं कि आपकी वेबसाइट में और क्या क्या क्रिएटिव है, ठीक है। मैं आपको अपनी एक बार वेबसाइट दिखा देती हूँ। ठीक है, स्क्रॉल अ बिट। ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे, मैं चला भी सकती हूँ इनको। ये मेरे अचीवमेंट्स आ गए सारे, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं। अभी इट्स लोडिंग, क्योंकि मेरी वेबसाइट काफ़ी टाइम से आपने भी देखा अपडेटेड नहीं थी। अब मैं जाती हूँ ब्लॉग के पेज पे। ब्लॉग मीन्स आर्टिकल्स। कोर्सेज, ये मैंने शेक का इसमें ऑप्शन डाला हुआ है। सर्विसेज में इट विल बी डिफरेंट। अलग अलग साइट से सर्विसेज प्रेजेंट हुई हैं। एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का पेज होना इज़ कंपलसरी। होम पेज पे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, नहीं तो आप एक अबाउट अस का पेज भी बना सकते हो। अभी मेरे को इतनी नीड नहीं लगी थी पर्सनली अबाउट अस के पेज की, इसलिए मैंने नहीं क्रिएट करा। इस तरह से आप ये जो क्रिएटिविटी मैंने अपनी वेबसाइट में लगा रखी है, और भी इसमें मैं वर्क कर सकती हूँ, ये सब कुछ मैंने एलिमेंटोर से लगाया है। बेसिक जो एडिटर है, डिफ़ॉल्ट एडिटर है, उसमें ये सारे ऑप्शंस नहीं हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ डैशबोर्ड और अपडेट्स, हमने अपडेट्स कर लिया। अब ये ऑप्शन आता है साइट किट का। अब प्लगइन्स में जाएंगे। ये साइट किट ऐड कैसे होता है, प्लगइन्स ऊपर जो टॉप पे लिखा है उसके बाद ऐड न्यू लिखा है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू के बाद यू कैन जस्ट सर्च साइट किट बाय गूगल। साइट किट बाय गूगल लिखा,
हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, नहीं तो यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल नाउ लिखा आता, हमारे में इंस्टॉल्ड है। आप जब भी कोई प्लगइन डाउनलोड करते हैं तो आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इस रेटिंग कितनी है। रेटिंग भी इतनी ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती, बट कितने एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। यहाँ पे 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, 8,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस, 5 मिलियन एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर के, मतलब 5 मिलियन से ऊपर है इसमें, 50 लाख से। फिर जो मॉन्स्टर इनसाइट है, गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड फॉर वर्डप्रेस, इसको डालो या फिर इसको डालो, एक ही बात है। बट मैं इन दोनों में, जो मॉन्स्टर इनसाइट है उसमें और साइट किट में, ज़्यादा प्रेफरेंस साइट किट को देती हूँ। फर्स्ट थिंग, ये इसका जो कोड है वो लाइट है मॉन्स्टर इनसाइट से, और साइट किट में मुझे 4 to 5 ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब गूगल सर्च कंसोल भी कनेक्ट हो जाता है, एनालिटिक्स भी, स्पीड भी मिल जाती है, और एडसेंस भी कनेक्ट हो जाता है। 5-6 फीचर्स मिलते हैं, बट मॉन्स्टर इनसाइट में सिर्फ एक ही फीचर कनेक्ट होता है, दैट इज़ एनालिटिक्स। ठीक है, जो भी आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आप अलग अलग प्लगइन्स इसमें डाउनलोड करोगे, उनको सेट करोगे। इंस्टॉल नाउ, ये मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ, इसको एक्टिव नहीं करूँगी। इसके 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। लेट्स एक्टिवेट इट फॉर यू। अभी हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। एनी दिस क्वेश्चन? प्लगइन हेल्प्स फॉर व्हाट? दिस ये वन, प्लगइन किस तरीके से हेल्प करता है? हाँ, जो अभी मैंने डाउनलोड करा है, या प्लगइन्स बेसिकली? यू वेंट इनसाइड द प्लगइन ओनली ना? एक तो प्लगइन्स बेसिकली होते क्या हैं, प्लगइन्स इज लाइक फीचर्स। आपकी वेबसाइट में जितने फीचर्स डालने हैं उतने प्लगइन्स डालो, बट आपको ये देखना है कि एक जैसे मैंने एक बताया कि एक प्लगइन है वो सिर्फ आपका स्टिकर्स बना सकता है, ठीक है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के आइकन्स दिखाएगा वेबसाइट पे। बट एक प्लगइन उसी के सामने ऐसा है जो सिक्योर भी कर रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहा है, और सोशल मीडिया आइकन्स भी दिखा रहा है। तो मैं सेकंड वाला जो मेरा प्लगइन है उसको स्टार्ट करूंगी, ना कि फर्स्ट वाले को। अभी जो हमने प्लगइन डाला है दैट इज दिस वन, GDPR कुकी कंप्लायंस। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, आपको एक पॉपअप मैसेज आता होगा कि आपको कुकीज़ कलेक्ट करनी, मतलब आपके लैपटॉप में कुकीज़ सेंड होगी इस वेबसाइट के थ्रू। वो कुकीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, आप एक अलाउ और डिनाई दोनों कर सकते हो। तो ये वही कुकी वाला कैश होता है, एक डेटा होता है आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए वेबसाइट पे, ठीक है, उस तरह का प्लगइन है। एंड दिस इज़ फॉर डिज़ाइनिंग एज वेल। ऑल इन वन एसईओ हेल्प करता है आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने में। मतलब जब भी हम एक पेज या पोस्ट एडिट करेंगे तो उसी में ही सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब कुछ फील्ड्स ओपन हो जाती हैं जिन्हें हमें फिल अप करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर पोस्ट और आर्टिकल, कि हमारा आर्टिकल इस बारे में है, ये चीज़ें हैं। जो मैंने आपको टाइटल बताया था, टाइटल हो गया, और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमें ऑल इन वन एसईओ के हेल्प से समझ आती हैं, मतलब होती हैं जो आपकी वेबसाइट का एसईओ। नहीं तो अगर आपको कोडिंग आती है, आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हो, तो कर सकते हो खुद से, बट एक हमें हेल्प चाहिए रहती है फिर भी, टू रैंक आर वेबसाइट, टू रैंक आर आर्टिकल्स। तो उसके लिए ऑल इन वन एसईओ है। इसका एक ऑल्टरनेट है योस्ट एसईओ, YOAST, योस्ट SEO, ठीक है। वो उसका उसमें 50%, मतलब 80% इज पेड, 20% फ्री है। बट ऑल इन वन ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये भी पेड में है, प्रो वर्जन है इसका। बट इसका आप कह सकते हैं 60 to 70% इज़ फ्री और 30% पेड है। तो आप इसके फ्री वर्जन में भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देन स्क्रॉल डाउन टू जेटपैक, ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, मार्केटिंग इम्प्रूव करता है। इसका एक अलग से प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है जेटपैक खोलती, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो साइट किट हमने लगा लिया, साइट किट में हम जाते हैं, आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाता है जब आप एक्टिवेट कर लेते हो सारी चीज़ें, ठीक है। एक्टिवेट के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरी वेबसाइट पे 15 यूज़र्स हैं इस मंथ में, 18 दिसंबर से अभी तक, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हैं, किस तरह से आए हैं। येलो इज़ डायरेक्ट सर्च, किसी ने मुझे लिखा व्यापारब.com, तो मेरी वेबसाइट पे यूज़र आ गया,
ठीक है। फिर ऑर्गेनिक सर्च, ये भी सर्च से है। डायरेक्ट मीन्स किसी के पास लिंक भी हो सकता है, तो लिंक के थ्रू आ गए। रेफरल में आ गया कि वही लिंक वाला सिस्टम। रेफरल और डायरेक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट किस थ्रू लिंक, किस मीडियम के थ्रू लिंक गया है वो पार्ट आ जाता है। सोशल मीडिया से, यहाँ पे मैंने अगर इंस्टाग्राम पे अपना लिंक डाला हुआ है उसके थ्रू 3 यूज़र्स हैं। और पेड सर्च, पेड सर्च मेरी एक भी नहीं आ रही क्योंकि मैंने पेड मार्केटिंग नहीं करी हुई। ठीक है, ये मेरी 1 मंथ की है। लोकेशन, ऊपर लोकेशन का ऑप्शन है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यूज़र। इंडिया से 33% है, यूएस से 26 दैट इज़ 4 यूज़र। बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से दैट इज़ 3 यूज़र, अभी इंक्रीज़ हुए हैं वो, पहले नहीं थे। चाइना से है 1 यूज़र एंड 1 इज़ अदर। तो इसमें अदर में आप देख सकते हो एनालिटिक्स में जाके अपनी इंफॉर्मेशन, जब हम एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स ओपन करेंगे। किस डिवाइस से, फ़ोन एंड लैपटॉप, 2 डिवाइस आएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें 66% आर फ्रॉम डेस्कटॉप एंड जो हमारा 33.3% है दैट इज फ्रॉम मोबाइल। ठीक है, इनएफिशिएंट परमिशन रिक्वेस्ट एक्सेस। तो गूगल सर्च कंसोल भी हमारा इसमें कनेक्ट रहता है, तो उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। वेरीफाई और ओनरशिप, मतलब कोई एरर आ गया होगा तो अभी हम ओनरशिप इसमें वेरीफाई करेंगे। मे बी आपके सेशंस में आई हैव टू चेक ये है या नहीं है ये वाला। डन, मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अगेन मैं रिक्वेस्ट एक्सेस करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वेब सर्च है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, मेरा यहाँ पे एक्सेस हो गया है। अब मैं वहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो वी आर गुड टू गो। साइट किट बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस, और मतलब जो गूगल पे आपकी परफॉर्मेंस चल रही है वो दिखाने के लिए क्या आपका एनालिटिक्स चल रहा है। 288 इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशंस होते हैं किसी ने सर्च करा मार्केटिंग वर्ड, उस लिस्ट में मैं मतलब 10,000 की, 100,000, करोड़, किसी भी लिस्ट में किसी पर्सन ने के आईज के सामने मेरी वेबसाइट आई, मतलब फर्स्ट पेज में आ गई, और किसी ने स्क्रॉल करते हुए देख लिया मेरा वेबसाइट भले ही ओपन ना करा हो, तो 288 लोगों के सामने आई है, और जिसमें से टोटल क्लिक है 4। 4 लोगों ने क्लिक करा है। थोड़ा सा मतलब डाउन जा रहा है रिजल्ट, आप देखो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। पहले अगर था रिजल्ट यहाँ पे हम देखते हैं 14 लोगों ने देखा है अभी, और पहले मेरा रिजल्ट 30 से अबव था। ऐसे ही 2023 में फर्स्ट 8 जनवरी को 6 ने देखा है, बट पहले ये 20 से अब था। फिर आता है कंटेंट इज गोइंग, मेरा कौन सा कंटेंट का इंप्रेशन ज़्यादा आ रहा है। व्हाट इज़ गुरिल्ला मार्केटिंग MCQ, 14 इंप्रेशन है, 1 क्लिक है। इसके बाद इसमें रिजल्ट अच्छा आ रहा है। एडवर्ड्स लॉगिन, तो मेरे आर्टिकल्स थोड़े से मेसअप भी हैं जिनको मुझे एडिट करना है एंड मार्केट करना है। मेरे होम पेज पे 1 सेकेंड स्पेंड करता है कोई, होम पेज पे 1 मिनट 23 सेकेंड्स एंड देन सो ऑन। 0 सेकेंड्स भी आ गया, तो किस पेज पे कोई कितना टाइम स्पेंड कर रहा है एक यूज़र। फिर फाइंड आउट हाउ विजिटर एक्सपीरियंस योर साइट, मेरा साइट का एक्सपीरियंस क्या है। सो इट्स टिल देन इट्स लोडिंग। एडसेंस भी मेरा एरर आ गया है, तो मैं इसको रीट्राई करूँगी क्योंकि अभी तक मेरी वेबसाइट पे मंथली 3000 विजिटर्स नहीं हैं, इसीलिए इसमें एडसेंस अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। बाकी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जब मेरे 3000 वेबसाइट इसमें विजिटर्स हो जाएंगे। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन, मतलब मेरी वेबसाइट आप देखो इम्प्रूवमेंट मांग रही है फॉर फ़ोन और लैपटॉप में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मांग रही है, तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। इस भी ऊपर से आपके पास ऑप्शंस होते हैं कहाँ कहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्या चेक करना है।
ठीक है, ये हमारा साइट किट का हो गया। जेट पैक मैं लास्ट में थोड़ा सा क्लब करूंगी क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। पोस्ट में जाते हैं, जो मेन हमारा सोल होता है वेबसाइट का, पोस्ट। अब पोस्ट यहाँ पे ये वाली मेरी जो है इसकी रैंकिंग काफ़ी कम है, तो मैं दूसरा कोई खोल लेती हूँ, इसकी तो रैंकिंग ही नहीं है, तो हम इसको एडिट करते हैं। बेसिकली आर्टिकल पोस्ट कैसे होता है सब कुछ मैं आपको सिखाती हूँ। मैं अभी एडिट करने में क्लिक कर रही थी। बिफोर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू बटन। ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा सबसे पहले वो डलेगा। आपका आर्टिकल का टाइटल, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी पूरा आर्टिकल डलेगा, मतलब यहाँ टाइटल डल गया, फिर आर्टिकल जितना भी आर्टिकल है। आई विल से कि आप क्रिएट करो गूगल डॉक्स में, वहाँ पे आपकी थोड़ी ग्रामर वगैरह भी चेक होती रहती है, और उसके बाद कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, जब पेस्ट कर देते हैं इतना ही पार्ट हमारा होता है आर्टिकल क्रिएट करने का। जो आपके आर्टिकल का टाइटल हो गया और बॉडी हो गई डालने की। अब मैं आपको एक ऑलरेडी जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो आर्टिकल शो करती हूँ। एडिट, एंड ये हमारा टाइटल था, ये हमारा पूरा आर्टिकल था नीचे तक के लिए। 10 टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग, स्क्रॉल स्क्रॉल एंड डन। ठीक है, यहाँ तक आपका डन हो गया था। फिर AIO ऑल इन वन SEO सेटिंग्स आपको शो हो रहा था। अब हम उसको ओपन करते हैं नीचे से, तो ये स्निपेट प्रीव्यू आ रहा है। स्निपेट क्या होता है, मार्केटिंग लिखा, अब स्क्रॉल, ये जो यहाँ पे हमारा ये पार्ट है, ये पूरा एक बॉक्स टाइप में हम समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्निपेट। इसके अंदर हमारा लिंक, ये लिंक आता है, उसके बाद हमारा टाइटल आता है, एंड देन आर मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। उसके अंदर अब हमारे पास सबसे पहले हमें जो क्रिएट करना होता है दैट इज पोस्ट टाइटल। जो भी आपका टाइटल है उसको आपने एक बार चेक कर लिया, इट इज़ गुड और नॉट, अदरवाइज अगर अच्छा है तो स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन पोस्ट टाइटल में, ऑल इन वन में। सबसे पहले तो हम लगाएंगे पोस्ट का टाइटल जो हमारा आर्टिकल का नेम है, और उसके बाद सेपरेटर जो मैंने आपको बताया था यूट्यूब में भी एक लाइन डलती है, यहाँ पे हम एक डैश लगाते हैं और साइट टाइटल आ गया। आप साइट टाइटल हटा सकते हो, इसकी जगह और कोई ऑप्शन डालना है वो भी डाल सकते हो। व्यू ऑल टैग्स, ऑथर का नेम डालना है ऑथर नेम डाल दो। जो भी ऑप्शन आपको लगाना है आप लगा सकते हो। मेरा यहाँ पे नेम है व्यापार अब चेतना, तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है। इमोजी लगाना है, आप इमोजी भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम अभी 46 कैरेक्टर्स का हुआ है। मैं आपको ऊपर दिखा भी देती हूँ। MARKETING, marketing is of 9 words, 9 characters. GUERILLA, that is of 8 characters, and of is of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये अराउंड 32 और 33 कैरेक्टर्स हैं हमारे टाइटल में। ठीक है, तो अभी हम नीचे चेक भी कर सकते हैं कितने कैरेक्टर्स हैं, कैसे, क्लिक क्लिक क्लिक, एंड सेपरेटर हटा के 32 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सेपरेटर लगाया 34 हो गए क्योंकि इधर स्पेस डाला, फिर सेपरेटर डाला, अभी स्पेस इधर नहीं डाला है। फिर डालेंगे साइट टाइटल दैट इज़ व्यापार अब, तो इधर एक स्पेस डाला है साइट टाइटल, फिर स्पेस आ गया। आप इसमें और कुछ भी अभी ऐड कर सकते हो, ऑथर नेम हो गया, कुछ भी ऐड करना है क्योंकि आप 60 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम इसको बना सकते हो। 60 एक आइडियल कैरेक्टर काउंट है, तो आपका होना चाहिए। अब पोस्ट का एक्सर्प्ट ये हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, वो अराउंड आपका 10260 कैरेक्टर्स है, 160 इज मैक्स। तो आप क्या करोगे, आप अपने यहाँ पे आर्टिकल खोलोगे, थर्ड जैसे मेरे को ये लग रहा है ये वाला पैराग्राफ इज गुड, तो मैं इसको कॉपी करूँगी
जो भी आपको एक बीच का पैराग्राफ या कुछ भी पार्ट आपके आर्टिकल का ऐसा लगता है जिसको पढ़ के लोग खोलेंगे, जैसे हमने यहाँ मार्केटिंग सर्च किया था, द टर्म मार्केटिंग व्हाट इज कॉमनली नोन एज अट्रैक्टिंग कस्टमर्स इन कॉर्पोरेट नॉलेज गेन्ड बाय स्टडिंग मैनेजमेंट, या फिर ये छोटा है थोड़ा, यहाँ बड़ा है, इस तरह से यहाँ टैग्स भी आ रहे हैं। तो अलग अलग स्निपेट है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो आप इस तरह से अपना भी एक स्निपेट बना सकते हो। हर आर्टिकल का अलग स्निपेट बनेगा। एंड यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख के, अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन डालने का, बट पहले आपको इसमें से रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा सा कैरेक्टर्स। दैट इज द की टू सक्सेसफुल गुरिल्ला मार्केटिंग इज टू बी क्रिएटिव एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग योर बिजनेस। फाइंड के बाद से मैं इसको रिमूव करूँगी, अभी भी 184 है। So get creative and find and full stop। तो इतना इसमें चल जाएगा, मतलब 5-6 कैरेक्टर्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो इतना कोई इशू नहीं है। एंड स्क्रॉल, अब यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको प्राइमरी कीवर्ड डालना है, इसमें आप देखो एडिशनल का जो फीचर है जो सेकेंडरी कीवर्ड बोलते हैं वो इसमें ऑफ हुआ है, तो हम उसमें कुछ नहीं चेंजेस कर सकते, बट हम अपना प्राइमरी कीवर्ड डाल सकते हैं। इसमें मेरा प्राइमरी कीवर्ड है दैट इज 10 tips tip to grow दैट इज 10 tactics। तो टैक्टिक्स अगर हम लिखेंगे तो कोई इतना जल्दी सर्च नहीं करता है। आई विल मार्क इट एज टिप्स ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग, कॉमा डाल के एंटर करते ही 46 इसमें वो आ गया कि जो हमारा फोकस की फेज है वो टाइटल में नहीं है, जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्रिप्शन इसमें भी नहीं है, फोकस की फ्रेज की लेंथ अच्छी है तो इसमें आगे ग्रीन टिक आ गया। तो इस तरह से आपको सब में ग्रीन टिक लेना है। जो हमारा मेटा इसमें कीवर्ड है वो आपको टाइटल में लगाना है, नहीं तो टाइटल को ही एज, अब अगर मैं इसको करती गुरिल्ला मार्केटिंग तो इसमें काफ़ी अच्छा चेक दिखाता मेरे को। हंड्रेड आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन में, ये देखो गुरिल्ला मार्केटिंग यहाँ पे आ रहा है, टाइटल में भी आ रहा है, लेंथ भी अच्छी है, की फेज इन यूआरएल भी है, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन में भी है। उसके बाद हमारा मेन आता है दिस पार्ट। तो हमारा एरर्स इसमें शो हो रहे हैं 3। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 160 से ऊपर है तो इसमें हम थोड़ा सा कर देते हैं चेंजेस, ताकि हमारा यहाँ पे जो 79 का स्कोर है एटलीस्ट आपका 95 प्लस जाए, और इतनी आपको इसमें बेस्ट एडिटिंग करनी है। मैं थोड़ा सा एडिट कर देती हूँ। 159 का हो गया है। फिर आता है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक, जो मैंने आपको सेशन में बताया था कंटेंट राइटिंग में। इंटरनल लिंक हो गया, मैं किसी भी किसी भी आर्टिकल का अपनी ही वेबसाइट में से लिंक उठा के यहाँ लगा दूँगी, तो टोटली अंडर वेबसाइट होता है ये। एक्सटर्नल लिंक होता है आपके सोशल मीडिया का, किसी और वेबसाइट का, ठीक है, और इसमें मीडिया भी नहीं है। टाइटल का एरर आ रहा है, की फेज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब बिगनिंग में दिखाना है तो हम इतना नहीं करेंगे कि बिल्कुल बिगनिंग में आए, कि नहीं तो थोड़ा सा मेसअप हो जाएगा। गुरिल्ला मार्केटिंग 10 टैक्टिक्स तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। फिर आता है इसमें इमेजेस, वीडियो हमारे इसमें अभी आर्टिकल में नहीं है, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, क्लिक करो किसी भी पोस्ट पे, एंटर करो, एंटर करते ही प्लस का बॉक्स आ जाता है, प्लस पे क्लिक करोगे, इधर से आप पैराग्राफ डालना है, पैराग्राफ डाल लो, लिस्ट, हेडिंग, जो भी चीज़ डालनी है। मैं इस पे इमेज पे क्लिक करती हूँ, हम जाते हैं सेलेक्ट इमेज मीडिया लाइब्रेरी। जो हम जैसे जैसे इमेजेस अपडेट करते हैं वर्डप्रेस में, ऐसे ही हमारी एक मीडिया लाइब्रेरी बन जाती है। मैं जाऊँगी अपलोड फाइल पे, अगर मुझे कुछ भी अपडेट करना है फ्रॉम माय पीसी टू माय वर्डप्रेस वेबसाइट, क्लिक, ये अब ऐड हो गया है।
तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ एंड इट्स हेयर। तो इस तरह से आप इमेजेस लगा सकते हो, इमेजेस को एडिट भी कर सकते हो। क्लिक सेंटर, सेंटर में आ गई। जिधर भी आपको इसको लगाना है फुल विड्थ, तो फुल विड्थ में इस तरह से आपकी इमेज आ गई। ठीक है, क्रॉप करना है, क्रॉप कर सकते हो। रोटेट, अप्लाई। ठीक है, तो 82 हो गया नीचे स्कोर, क्योंकि इमेज ऐड होते ही 82 स्कोर हो गया हमारा। फिर आता है फोकस कीफ्रेज इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट का ओपन हो जाता है, यहाँ डालेंगे गुरिल्ला मार्केटिंग एंटर। ठीक है, गुरिल्ला मार्केटिंग डालते ही यहाँ पे अपडेट एंड स्कोर विल इंक्रीज। 88 हो चुका है यहाँ पे। Why it is not added still? Let's replay, click on replace image, media library। तो जब भी आप कोई इमेज ऐड करते हो, ऑल्ट टेक्स्ट में हमेशा अपना जो की फेज है, मेन कीवर्ड है, उसको ऐड कर दो, तो थोड़ा आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। और जब कोई गुरिल्ला मार्केटिंग सर्च करेगा ऑन गूगल, तो आपकी ये पिक्चर आएगी जिसके थ्रू आपके वेबसाइट पे लोग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीडेबिलिटी एरर है, एसईओ नहीं है। एसईओ का आ गया, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो फोकस की फ्रेज का आ गया, कहाँ कहाँ पे है और कहाँ नहीं। जो मैंने आपको ब्लॉक बैनर बताया था वो कहाँ ऐड होगा, इन द फीचर्ड इमेज। तो क्लिक करोगे, मीडिया लाइब्रेरी में से मैं दिखा रही हूँ, अपलोड का आएगा, सिस्टम समझ आ गया होगा। मैं ये पिक्चर क्लिक करती हूँ, गेट सेट फीचर्ड इमेज करती हूँ, तो ये इमेज यहाँ सेट हो गई है। रिप्लेस करेंगे मीडिया लाइब्रेरी से, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। ऑल्ट टेक्स्ट हमें लगाना है हमेशा, एंड सेट फीचर्ड इमेज। ठीक है, अब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएगा चीज़ें। मैं ये रिमूव कर देती हूँ बिकॉज ये मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल का हो गया। जब आप अपना आर्टिकल पोस्ट करेंगे, यू गोना हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम आते हैं मीडिया पे। मीडिया होता है जो भी पिक्चर वगैरह, पिक्चर वीडियोस आपको आइडियली नहीं करनी चाहिए अपडेट। वीडियो यूट्यूब पे अपडेट करो और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने इमेज लगाया था, उधर यूट्यूब का ऑप्शन था, अपना जो लिंक है वो आप वहाँ पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करके डायरेक्टली एंटर करोगे, यूट्यूब वीडियो प्रेजेंट हो जाएगा, प्लेएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। लेट्स से कि मुझे यहाँ से कुछ डिलीट करनी है, ये 4 फोटोज, क्लिक एंड डिलीट परमानेंटली। ओके, ठीक है। फिर आता है पेजेस का पार्ट। ना पेजेस बनाने कैसे हैं, ऐड न्यू। अभी मैं कोई पुराने में एडिटिंग नहीं करूँगी, ऐड न्यू। एंड ये मेरा पेज आ गया है। इधर मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं ऊपर बटन आता है एडिट विद एलिमेंटोर, डायरेक्टली हम उस पर क्लिक करेंगे, एलिमेंटोर का पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे वी गोना एडिट आर पेज और क्रिएट आर पेज कम्प्लीटली। एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको वी गोना एक्सप्लोर।
तो जो भी आज के सेशन में रह जाएगा 5-10 मिनट्स में मैं थोड़ा कवर कर रही हूँ, बाकी सब हम ब्लॉगर के सेशन में भी कर सकते हैं। ब्लॉगर का सेशन काफ़ी छोटा रहता है। सबसे पहले इस टाइटल को इसको हम वापस जाके ही रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे बेसिक फीचर्स आ गए। फेवरेट में एज सच नहीं है। बेसिक यस। एलिमेंट्री कहाँ से आया? यू हैड ओपन द न्यू पेज ना? न्यू पेज ओपन किया तो जिस जगह ये 9 डॉट्स आ रहे हैं ना, इसी जगह पे एडिट विद एलिमेंटोर लिखा था, जिस पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज आ गया। बैक। न्यू पेज मैंने ऐड किया है। जो ये न्यू पेज मेरा आ गया है, इसको मैं एक नेम दे देती हूँ, अपना नेम दे देती हूँ। ठीक है, डन एंड सेव ड्राफ्ट। अगर आपको कोई पेज पब्लिश नहीं करना है तो आप ड्राफ्ट सेव कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन नहीं है। आपको चीज़ें टाइम टू टाइम पे ड्राफ्ट में सेव करनी होगी। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटोर अब यहाँ आ गया, पहले इधर आ रहा था बैक टू वर्डप्रेस एडिटर की जगह। एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे एंड अब हमारा पेज ओपन हो गया है। ठीक है, इन दिस पेज यू कैन एडिट एवरीथिंग। जैसे कि सबसे पहले हेडिंग लगाना इस पेज की, यहाँ से कुछ भी चीज़ आपको चाहिए 9 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करना है। मैं भी इसको हटाती हूँ। हेडिंग चाहिए, इधर ये जो बॉक्स है इसमें लाके इसको ड्रॉप कर दो। हेडिंग में आप डाल दो, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इशिकाज ब्लॉग्स। ठीक है, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया आपको। फिर हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं, दैट आर इमेज डालनी है, क्लिक करो, स्क्रॉल इधर ड्रॉप करो, इमेज पे क्लिक करो। सेलेक्ट करने के लिए मीडिया लाइब्रेरी खुल गई, मीडिया में से सेलेक्ट कर सकते हो। अपलोड करना है, अपलोड कर सकते हो। मैं मीडिया में से कर देती हूँ अभी। इसमें अगर हम एक्सप्लोर एनी क्वेश्चंस। दिस इज अदर वे ऑफ क्रिएटिंग योर ब्लॉग। एक तो आपने बताया आपका खुद का पेज, आपका खुद का ब्लॉग जो आपने एडिटिंग किया है। दिस एलिमेंट्री इज फॉर दिस इज दिस टू क्रिएट पेजेस। मतलब मैं आपको एक बार अपना वेबसाइट में आइडिया देती हूँ। ये जो ओपन हुआ है दिस इज कॉल्ड पेज। ठीक है, ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं दीज आर कॉल्ड पेजेस। फिर मैं जाती हूँ ब्लॉग में। जो ब्लॉग है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी ब्लॉग्स। ठीक है, तो क्लिक किया एंड कोई भी आर्टिकल जो अभी हम एडिटिंग अभी तक कर रहे थे वो आर्टिकल की, वो ये वाला पार्ट है जो येलो वाला इमेज मैंने ओपन करी है। बट जो अभी हम एडिट कर रहे हैं, देखो आप यहाँ पे पूरा मेरा आर्टिकल प्रेजेंट है। बट जो हम ओपन कर रहे हैं अभी, दिस इज दिस पेज, कोर्सेज का जो ये पेज मैंने क्रिएट करा है, इस तरह के पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी। आप यहाँ पे जो मर्जी लगा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। 9 डॉट्स पे क्लिक किया, टेक्स्ट एडिटर लगा दिया। यहाँ पे हम पैराग्राफ में टेक्स्ट डाल देंगे, पूरा स्पेसर डाल देंगे। कई बार क्या होता है, कोई दो टेक्स्ट होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, जैसे ये और इन दोनों के बीच में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रहा होगा। इधर यू कैन ऐड स्पेसर, आप जाओगे इधर ऐड हो गया। आप देखो दोनों के बीच में स्पेस आ गया है। अगर इसको रिमूव करना है, जस्ट क्लिक ऑन डिलीट। इसको डिलीट करना है, बॉक्स को करना पड़ेगा क्योंकि वो बॉक्स में एडिट हो गया है। तो एलिमेंटोर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जितना आप इसमें करते जाओगे। ये बेसिक फीचर आ गए, फिर आ गए प्रो, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैंने एक फ़ीचर डाला हुआ है, दैट इज़ ये जर्नल। कुछ फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ करके देख सकते हो एक एक करके।
ये पेड में ही एलिमेंटोर चलता है, मतलब फ्री का अगर वेबसाइट बनाओगे तो एलिमेंटोर नहीं चलेगा। वू कॉमर्स रिलेटेड आ गए, इसके लिए अभी हमने कोई फीचर मतलब वू कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं डाला हुआ, तो ये नहीं चलेंगे। प्रीमियम एडॉन्स में चल जाएगा, क्योंकि हमने इसके लिए एक अलग से प्लगइन डाला हुआ है, प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर। फिर हम और स्क्रॉल करते, जैसे आप देखो काउंटर का है, काउंटर लगा दिया, तो आप वेबसाइट्स पे देखते होंगे ना कि कितने मिनट्स लेफ्ट, इतने आवर्स लेफ्ट, तो वो आप लगा सकते हो। फाइनल नंबर क्या देना है, दैट इज 60। ठीक है, टाइटल क्या देना है, मिनट्स लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, तो 60 आएगा जैसे ही कोई वेबसाइट खोलेगा। और अगर वो 1 घंटा अपनी वेबसाइट आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है तो उतना टाइम स्पेंड हो जाएगा। ये काउंटर है, जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तभी ये चलेगा। और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एडिशनल आ जाएगा, ये एडिशनल वाले हैं एसेंशियल एड ऑन्स। मैंने एक फीचर और डाला हुआ है, जैसे एसेंशियल में कॉल टू एक्शन हो गया, क्रिएटिव बटन हो गया, क्राउड फंडली ऑर्गेनाइजेशन हो गई, डाटा टेबल हो गई। बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही इसमें बहुत कुछ है। मतलब सेट करने के लिए एलिमेंटोर में, तो आपको इसको पूरा एक्सप्लोर करना होगा। और फिर आपके पास, जैसे मेरी ऑलरेडी वेबसाइट पब्लिश है, नहीं तो आपके पास डैशबोर्ड पे लिखा आ जाता पब्लिश योर वेबसाइट, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर वर्डप्रेस एंड वेबसाइट क्रिएशन। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम अहेड।